अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू एक और बेहद संजीदा मौजू कह सकते हैं, क्योंकि रियासत कर्नाटक में अब जातीय जनगणना कास्ट सेंसस जात की मर्दमशुमारी इसी हफ्ते से शुरू होने वाली है। बहरहाल अब इसे सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है। अब जाति की मर्दमशुमारी को लेकर पहले से तनाव और बहस देखी जा रही थी, लिहाजा अब इस पर अमल करने का वक्त भी आया हुआ। पर बात अफसोसनाक तब लगने लगी जब मुसलमानों को लेकर मस्जिद के इमाम भी ऐलान करने लगे कि रिलीजन मजहब इस्लाम कास्ट यानी जात की जगह पर मुसलमान लिखना है। लेकिन अब बात को और आगे बढ़ाते हुए यह कहा गया कि कॉलम नंबर 10 ज़ैली जात यानी सब कास्ट की जगह पर अपनी बिरादरी का नाम लिखा जाए। पर क्या बतौर मुसलमान ये सही है? मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई इल्मी माहिर नहीं हूं, पर मुझे ये तमाम बातें मुसलमानों की तकसीम की साजिश लगने लगी है। और जब मस्जिद के इमाम इस बात का ऐलान करने लगे तो शायद ठीक ही होगा कहा जाए, तो फिर कहीं गलत तो नहीं है। पर मेरे नबी का फरमान आखिरी खुतबा, और जब कोई मुसलमान बनता है तो क्या इसकी कोई सब कास्ट भी हो सकती है? बहरहाल उत्तर भारत में इस बात को लेकर पहले भी बहस देखी जा चुकी है, और खासकर भाजपा या फिरका परस्त इस बात पर जोर देते रहे कि मुसलमानों में भी ऊंच नीच है, जात को लेकर इनमें भी तकसीम है, लिहाजा पहले ही मसलकों में बटे मुसलमान क्या अब सब कास्ट में भी बढ़ जाएंगे, या फिर कारोबार या नौकरी के बिना पर इसलिए बांटा जाएगा क्योंकि पसमानदा है और हुकूमतों से कुछ फायदा हासिल कर सके। अब क्या मुसलमानों की जिंदगियां स्कीम योजनाओं के तहत ही फलेंगी फूलेंगी आबाद होंगी? फिर ईमान से मुराद क्या हुआ? और क्या जिन्हें ऊंची जात और नीची जात के ताल्लुक से बताया जा रहा है, क्या ऊंची जात वाला गरीब नहीं है? अगर सैयद शेख मुगल पठान है तो सड़कों पर वो सब्जी नहीं बेच रहा, रिक्शा नहीं चला रहा। आप खड़े बाजार ही का जायजा लीजिए या फिर सब्जी मंडी में ही देख लीजिए, आपको हर कोई मिलेगा। पर क्या सब कास्ट के कॉलम को खाली रखेंगे तो क्या आपको नौकरी मिलने वाली है या नहीं दी जाएगी? निचली जातियों की फहरिस्त में अंसारी, कुरैश, सैगी, जुलाहा, फिर नदाब, बागवान और भी दिगर जातियों का तस्करा किया जा रहा है। और अगर रिजर्वेशन की ही बिना पर सब कुछ मिलने वाला है तो इससे पहले क्या दिया गया? मुसलमानों को रिजर्वेशन अब तक वापस मिला है क्या? तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास क्या मांगना है, क्योंकि यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि रिस्क, जिंदगी, मौत का मालिक तो अल्लाह है। भारत में इस्लाम आया तो यहाँ जातियों के आधार पर इंसानों की तकसीम की जाती थी। किसी को निचली जात का कहकर उसे गांव से बाहर निकाला जाता था। इस्लाम ने सभी को एक समान खड़ा किया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लिहाजा भारत में इस्लाम फैलता गया और जो लोग दबे कुचले तबके से थे उन्हें इस्लाम ने हक दिया, बराबरी में खड़ा किया, एक ही बर्तन में लेकर उन्हें खाना खाया। नबी का आखिरी खुतबा भी यही पैगाम देता है। दुनिया भर में इस्लाम फैला तो किसी की रिजर्वेशन और पसमंदा होने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इज्जत अल्लाह ने दी और दुनिया का बादशाह भी बनाया। इसी भारत में मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है और अब जाकर मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि अपनी बिरादरी, अपनी तिजारत, अपने कारोबार को दर्ज कराकर अपने आप को उम्मत से अलग कर हुकूमतों से योजनाओं का, स्कीमों का फायदा लिया जाए। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरी जो छोटी समझ में आ रही है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब इस्लाम और मुसलमानों की बुनियाद को देखता हूं तो जो भी ऐलान किए जा रहे हैं उम्मत को तोड़ने की एक और साजिश ही लग रही है। यकीनन मुसलमानों में ईमानी रमक नहीं रही। आजकल जिसके पास रुपया, इख्तिदार है, उन्हीं के पीछे हर कोई लगा हुआ है। फिर क्या सैयद, क्या मुगल, क्या पठान, क्या शेख, फिर क्यों ना हम मस्जिदों को भी अलग ही कर ले। अब जब हमने अपने आप को व्यापारी, नदाब, बागबान, मुल्ला को अलग अलग लिखने को कह ही रहे हैं तो फिर अलग अलग ही क्यों ना क्यों? वैसे भी तो हमें मसलकों की बुनियाद पर हमने अपने आप को अलग कर ही लिया है। क्या वाकई इस तरह अपने आप को अलग करने से हुकूमतों की स्कीमों का फायदा उठा पाएंगे? मुसलमानों को तो उनका हक ही दिया जाए तो बहुत काफी है। हमारी तहफ्फुज का मामला है। आखिर इसके पीछे की रणनीति समझने से बाहर है। खुद वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि भाजपा को वोट मुसलमानों का पिछड़ा तबका देता है और इन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब तो जो लोग भाजपा के बुनियादी लीडर थे जैसे शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, इन्हें तक बाहर का रास्ता दिखाया गया है। भाजपा तो खैर मुस्लिम मुखालिफ है ही। कांग्रेस ने भी मुसलमानों से किनारा करना शुरू किया हुआ है। कितने कांग्रेस के गैर मुस्लिम लीडर ईद के मौके पर मुबारकबाद देते हैं। ये तो उनके अंधभक्त रहते हैं जो उनकी तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर लगाकर मुबारकबाद के पोस्टर लगाए हुए होते हैं। और मजीद ताज्जुब की बात, जब भाजपा पसमंदा मुसलमानों पर बोलने लगे तो शक और भी गहरा हो जाता है। कास्ट सेंसस ठीक है क्योंकि भारत में अक्सरियत हिंदू है, 80% तो वही लोग हैं और जात की जड़ें गहराई तक पहुंची हुई है।
और जात के आधार पर बड़े पैमाने पर तकसीम भी है। दलितों की तादाद काफी है। अब मुसलमानों के खिलाफ दलितों को भी हिंदू बनाया जा रहा है। उसी तरह जैन हो या सिख हो अपने आप को हिंदू नहीं समझते। लिंगायत भी अपने आप को हिंदू कहलवाना नहीं चाहते। चमार, भंगी, मेहतर, यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, माली, तेली, काछी, लोहार, नाई, कुमार, ऐसा कुल 2600 जातियां हैं और ये हिंदुओं की अपनी पुरानी तहजीब की बुनियाद पर है। लेकिन इस्लाम में इस तरह कोई तकसीम नहीं है। और अब नई तकसीम यह कह कर देना कि पिछड़ी जातियों को इंसाफ दिलाने के लिए यह सेंसस किया जा रहा है, कहां तक दुरुस्त है? या मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को इंसाफ दिलाया जाएगा? इस्लाम में ज़कात है जिससे अमीर गरीब की दूरियों को मिटाता है। अमीर गरीब के तवाज़न बैलेंस को इसी ज़कात के सिस्टम से किया जाता है। यह अलग बात है कि मौजूदा दौर का मुसलमान अमल नहीं कर रहा और न ही मजहबी रहनुमा सही राह पर अमल करने की हिदायत दे रहे। इस तरह की तस्वीर तो नजर नहीं आती। बजाय ऐसे वक्त में जब दौर फितन का हम हिस्सा है, जमीन बहुत जल्द लपेटे जाने वाली है, नबी के तकरीबन पेशिंगोइयां मुकम्मल हो चुकी हैं, ऐसे वक्त में हम अपने ईमान का तज्जिया करें, जायजा ले। आखिरत को संवारने के बजाय रिजर्वेशन के जरिए क्या फायदा लिया जा सकता है, या बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल संवारने के लिए उम्मत की तकसीम की जाए। मतलब और कितने टुकड़ों में हम बंटना चाहते हैं। यकीनन 72 फिरके होंगे, लेकिन क्या हम उसकी वजह बन जाए? मान भी लिया जाए कि अपने मफाद के लिए या फिर हुकूमत स्कीम योजनाओं के लिए एक दूसरे से अलग अलग होकर तंजीम इदारे करते रहे, तो क्या वाकई फायदा होगा? क्या इससे पहले मुसलमानों को लेकर इसी मुल्क में रिजर्वेशन नहीं था जिसे रद्द किया गया? कहां वापस दिया गया? कर्नाटक की ही तो बात ली जाए, 2B रिजर्वेशन मिल गया क्या? बेलगाम जैसे शहर में ही हमने देखा कि व्यापारियों की जमात अलग, बागवानों की जमात अलग, नदाब पिंजर कमेटी की अलग। मतलब एक उम्मत का कोई तस्वुर नजर नहीं आ रहा। और मजीद इसमें बरेली देवबंदी की दरार भी आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी कई जगह पर यह बार बार उभर कर आता है अख्तलाफ। आखिर हम कहां जाने वाले? और जिस नबी ने आखिरी खुतबा देते हुए कहा था कि किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं है, किसी अरबी को गैर अरबी पर फजीलत नहीं है, इंसानों के हुकूक और सभी को बराबर का हक देने की बात कही गई। सवाल यही उठता है कि आखिर हम एक उम्मत क्यों बनना नहीं चाहते? अल्लामा इकबाल ने कहा कि मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। आज का मौजूद आपको कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।